नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मकालिदुस समावाति वल अर्दि यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दोबारे जिक्र करांगे जो सारे खजानिया का मालिक है। कुरान करीम दी सूरह शोरा दी 12वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया उहदे ही वास्ते ने आसमाना और जमीन दियाँ कुंजियां रोज़ी वसी करदा है जिहदे वास्ते चाहुंदा और तंग फरमांदा जिहदे वास्ते चाहुंदा तो बेशक वो सब कुछ जानदा। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि तमाम आसमान और जमीन दे खजाने दी कुंजियां जिहड़ियां वो अल्लाह सोना कहना मेरे कोल है और मैं जिन्हों चाहना रिज़्क ज़्यादा देना है, जिन्हों चाहना मैं घट कर देना तो बेशक मैं सब कुछ जानना है। और कायनात के अंदर जी रिज़्क की तकसीम है अल्लाह पाक ने अज़ल तो की हुई है, लौह महफूज से लिखी है। और जो जिहदा हिस्सा जदों जिहड़ा तो वक्त और मिलना दुनिया की कोई कुव्वत किसी के रिज़्क को ना घटा सकती है ना वधा सकती है ना उन्होंने रोक सकती है। जिवें हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे कि जो रिज़्क किसी का लिखिया कदे ना टाले, लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। तो 9 महीने माँ के पेट च अल्लाह सोना ही पालदा सारी कायनात नूं तमाम मखलूकात नूं 18,000 किस्म की मखलूकात है फजावां च खुशकियां ते समुंदरां च सियारियां ते सितारियां ते कहकशावां च अला हाज़िर क्यास तमाम मखलूकात नूं अल्लाह सोना पालदा। ज़ारी रिज़्क भी उहदे कोल आ, बातनी रिज़्क भी उहदे कोल आ, जिन्हों जिन्ना जदों चाहुंदा अता करदा, जो लिखिया हर हाल च उन्होंने मिलना। इस वास्ते कदे भी किसी ने रिज़्क के मामले परेशान नहीं होना चाहिए। सानू चाहिए रिज़्क हलाल दे जायज़ राय इख्तियार करिए और हलाल रिज़्क कमाइए और अपने बच्चों ते और खलके खुदा ते खर्च करिए जिन्ना जरूरत आ उन्ना की, लेकिन बाकी टाइम अल्लाह रसूल की अतात जिक्र इबादत रियाज़त मुजाहिद गुजारिए। और यकीन रखिए दिल की गहराइयां तक कि साडा हिस्सा हर हाल सानू मिलना है और मिलेगा, चाहे वह 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सारे खजाने चाबियां जिन्ने भी खजाने हैं जारी बात नहीं, ज़मीन के अंदर नबातात है, मादनियात है, सोने चांदी हीरे जवाहरात तेल गैसा अला हासिल किया जिन्ने भी खजाने हैं तांबे है सिक्के है वगैरह वगैरह ये सब दियां चाबियां मेरे कोल ते मैं जिन्हों चाहना जदों चाहना वो अता करदा, जिन्ना चाहना अता करदा। तो जो जिन्हां मुल्कां नूं मिलिया होया ज़मीन के खजाने च अल्लाह की अता है। इंसान जिवें अल्लाह रसूल के हुक्मां ते अमल करते रहंदे आ बरकत पैंदी रहिंदी आ, ये खजाने नेमत रिज़्क वधदे रहिंदे आ, लेकिन जिवें नाफरमानियां करदे आ ये तंग होंदे रहिंदे आ।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम इस वास्ते रखी है ताकि निज़ाम कायनात चलता रहे। अगर सारिਆਂ ਨੂੰ वाफर मकदार च मिल जाए तो कोई किसी का कम ना करे और अल्लाह तर रजू ना करना। तो रिज़्क़ तंग इस वास्ते किया जाता ताकि अल्लाह तर रजू करे बंदा। मसाइल मुश्किलात परेशानियां इंसान के बदअमालियां बद सोचां के नताज निकलते इस वास्ते निकलते हैं कि ताकि इंसान अल्लाह तर रजू करे। लेकिन गाफल लोग बजाए रब सोहने तर रजू करन दे दुनिया के कुत्तियां के बूहे वालों जाते हैं, उन्होंने आसरे सहारे लभदे आ जिहड़े आप भुखे ने, वो फिर इन्हों अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल करते हैं, एहसानात जताउंदे ने, जलीलो रसवा करते हैं। लेकिन अल्लाह सोहना किसी दे भी एहसान नहीं जताउंदा क्योंकि रब दा मालिक है। इस वास्ते सानू चाहिए अपनी हर जरूरत वास्ते सोहने रब की तरफ मतवजह रही है। जो रिज़्क अल्लाह सोहने दिता सानू अपनी तबाही जायज़ जरूरियात पूरी कर तो बाद ज़ायदा जरूरत अल्लाह राज खर्च कर दी है। इस्लाम के फरोग वास्ते, कुरान सुन्नत के फरोग वास्ते, मसाजिद वास्ते, मदारस वास्ते, खानकावां वास्ते, फलाई अदारियां वास्ते, दुखी इंसानियत वास्ते बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत खर्च करिए। कलंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते वरना बात के लिए कम न थे कर रो बयां, यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं हमारे मारे, में उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जब तक इंसान अल्लाह राज खर्च नहीं करता अपने मालो सबाब में तेरे पेशवा ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह के दीन वास्ते अल्लाह सोहने ते कुर्बान नहीं करता अल्लाह की मखलूक ते कदे भी है अपना मकसद है यानी दायमी दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। बगैर पीर मुर्शद तो इंसान कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जा सकता और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे हजूरी खुदा जाके दायमी दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। फना फिर जगह सुल्तान लज़कार दा हक़ुल यकीन दा ईमान हकीकी दा इरफान हकीकी दा कमाल हासिल नहीं कर सकता। फना फिल्ला बका बिल्ला दी नेमत हासिल नहीं कर सकता। हकीकत सलावात तक रूही परवाज नहीं कर सकता, उस तो अगे सार नजर ही नहीं कर सकता। अल्लाह सुनो का हुक्म है कि जब तक अपनी प्यारी शह कुरान पाक दसिया अल्लाह राह तू खर्च नहीं करेगा तो कदे भी मकसद तेन हासिल नहीं होएगा। इस राह च इंसान को चाहिए अपने पिर पेशवा को अपने नूरी जाग लो अल चंबे की बूटी लोए तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत को हासिल करे इरका करवाए अपने सीने च और उन्होंने को इसमें आजम अल्लाह दी नूरी सिम जी है वो अपने अंदर अपने दिल च फिट कराए ताकि इंसान का ताल्लुक हिज़्ब शैतान तो टुट जाए, हिज़्बुल्लाह ना हो जाए, राह मौला का मुसाफिर बन जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात तस्बा के कुर्ब वलायत करे ताकि रूह कुव्वत परवाज पैदा हो जाए, रूह दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हू पैदा किया। कुरान पाक दसिया सारा प्रोग्राम सोए रब ने अल्लाह के प्यारे नबी भी दसिया सारे अल्लाह वाले दसते गए जिंदा दिल उलमा मशाइख भी दसते रहते हैं। जब तक इंसान इस राह रियाज तो मुजाहिदा मेहनत नहीं करता और यकीन नहीं करता कि तमाम खजाना का मालिक अल्लाह आया तो फिर अल्लाह सोहने के बूहे चुकी है। अल्लाह सोहने के दस्ते सवाल दराज करिए सच्चा सूफी कदे तालिबान दुनिया के बूहे हल नहीं जाता। हज़रत गौसे पाक फरमांदे सूफी के कदम ही नहीं जोड़े तालिबान दुनिया दरवाजे हल ना जान, दरवाजे हल जान और वो हाथ ही नहीं जोड़े ना अगे फैलन। सच्चा दरवेश बेज़रर होंदा नफा बख्श होंदा हमेशा अपनी जरूरियात अपने सोने रब को ही मंगदा और रब की तकसीम ते राजी रहिंदा। अल्लाह राज रियाज तो मुजाहदा करता रहिंदा, दी रूह अल्लाह तरफ दौड़ती रहिंदी जिवें कुरान च फरमाया फिर रूह अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीदे तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं कि रियाज तो मुजाहदा इस राह वास्ते लाजमी है, यानी सलूक इल्लल्लाह चलने वास्ते रियाजत जरूरी है।
इसे किताब च आप मजीद लिखते हैं सुल्तान बाहू कि जिहड़ा शख्स कलमा तैयब की कुंजी ना दिल का ताला खोलदा आ उहदे वास्ते मारफत इलाही का राज खुल जाता है। फिर आप मजीद फरमाते कि दुनियावी दिरमो दाम वजूद दे विच कीड़े की तरह इस सबब नाल मुख्तलिफ ख्यालात दीयां बीमारियां आराम व करार नहीं लैण दिंदियां। इस किताब च आप मजीद लिखते कि जो सालक इसमें अल्लाह ज़ात के जिक्र च मशगूल हुंदा तो अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया कराम शुहदा मोमन मुसलमाना दी रूहां आके जाकर शागल ना हथ मिलाउंदियां ने। इस किताब च आप मजीद लिखते कि फ़कीर वली अल्लाह आरफ बिल्ला हमेशा मारफत इल्लल्लाह च गर्क रहिंदा है और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नहीं मजलिस के अंदर हमेशा हाज़र रहिंदा है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि राग हुसन ये जना का बीज है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि शेर जिहदा मफहूम है कि जिहदे दिल की अख खुल जाती है उन्होंने मुस्तफ़ी हज़ूरी हासिल हो जाती है। इस किताब के अंदर आप मजीद लिखते हैं कि बगैर इलम दे मौला का रास्ता नहीं चल सकते क्योंकि जहल नफ्स का तालब हुंदा और वह मुरशद शैतान हुंदा। जहल अपने अफाल दे नाल परेशान हुंदा और गबरीला हुंदा, यानी बगैर कुरान हाँ फरमाउंदे कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ इलम तो बगैर इंसान कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। जिहड़ा जाहिल आ वो गोबर का कीड़ा आ गबरीला। इसे किताब सुल्तान बाहू मजीद लिखते कि वही अच्छा तालब मौला है जिहड़ा आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्का बगोश हो के शरीयत का ताबिया होवे। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि मुर्शद कामिल की बैत किए बगैर शैतान और नफस से गालब नहीं आ सकता। इंसान नफस की कैद तो आज़ाद नहीं हो सकता, शैतान के गालब नहीं आ सकता। यानी आप दसते मुर्शद ज़रूरी है। कुरान करीम जिस वास्ते रब ने फरमाया वब्तगुल हल वसीला कि इस राह मुर्शद की बैत करो, सच्चा जिंदा दिल मुर्शद सही उलकीदा मुर्शद लभो, गलत बंदियां तो बचो क्योंकि हुण तो गुमराह फिर क्या ने पीरियां मरीदियां शुरू कर दी, इन्हां को बचो गंदे लोगों को। तो सही उलकीदा सच्चे उलमा मुशाहिद रजू करो जेडे अहले सुन्नत व जमात ने। अल्लाह वाले जिन्ने भी होए ने सब अहले सुन्नत व जमात च ही होए ने, इन्हां विच कोई अल्लाह वाला नहीं होया, ना होना ना हो सकता क्योंकि बद अकीदा लोग ने, बेअदब और गुस्ताख लोग ने, नफ्स परस्त ने, इन्हां शैतान दे इस्लाम दुश्मन कुवतां दे कहण ना फिरके बनाए ने। हालांकि इस्लाम ने फिरकियां तो मना किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। हज़रत सुल्तान बाहू अपनी इसी किताब तौहीद कलीदे तौहीद कलां के अंदर लिखते हैं एक शेर जिहदा मफहूम है कि वही शख्स जमाले इलाही देख सकता जिहड़ा अपने आप तो गुजर जाए। इस किताब च आप एक होर शेर लिखते जिहदा मफहूम है कि जिहड़ा शख्स कसारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है वो आखिरकार काफिर और बदबख्त हो जाता है। और ये सच है, जब तक इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, इजमा अहले सुन्नत दे नाल नहीं रहंदा, सही अकीदा पीर मुर्शिद की रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता, वो कदे भी दामी दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर शरफ हासिल कर सकता। अल्लाह रसूल ही अल्लाह के हजूर चुकण की तालीम दिंदे आ। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे वो ही सजदा है लायक एहतमाम कि हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम। हवा है गो तुझ दो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको दिया हक ने अंदाज़े खुसरवाना। वाकिफ़ हो अगर लज्जत बेदारी शब से ऊंची है सुरैया से भी ये खाके पुरसरार। इकबाल फरमाते दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितर शनास दे तुझको सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हैरान है अबू अली के माँ आया कहाँ से हूँ, रूमी ये सोचता है कि जाऊँ किधर को मैं। तू भी है इसी काफिला शौक में से इकबाल, जिस काफिला शौक का सालार है रूमी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कबंद। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख।
दिल जिंदा और बेदार अगर हो तो बतदरीज बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरान, और अहवालों मुकामात पे मौकूफ़ है सब कुछ, हर लहजा है साल का ज़माओ मकां, और अल्फाजों मुआनी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा, और परवाज़ है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और शाही का जहाँ और। इकबाल फरमांदे जिन्हें भी गुमराह लोग ने, काफिर है, मुशरक है, मुनाफिक है, बिदती या गुमराह 72 जानवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ ने, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नाच गाने साज नाच गाने ढोल ढमके धमालों च उलझे हुए, जादूगर नजूमी कीमियागर, जिन्हें भी बाबे ने और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी स्कॉलर जिन्हें भी ने, ਜਿਹੜੇ मीडिया के छाए ने काफरों को पैसे फड़ते रहे, ये लोग जिन्हें भी ने। इकबाल फरमाते गल्लां तो भी कुरान दियां सुना सुना के लोगों को अपने पिछे लाते, लेकिन बड़े गंदे लोग हैं, इन्हों तो अपना ईमान बचाओ, ईमान के डाकू है, इन्हों तो हर वेले अल्लाह की लानत बरसती रहती है, तेरे उठने वाले हर कदम से भी लानत बरसती है, इन्हों को बहन खड़ोने वाले इस वास्ते ਜਿਹੜੇ सीधे रस्ते से नहीं आते। इकबाल ने तां ही आख्या कि वो फरेब खुरदा शाही जो पला हो करके सोमे, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। और इन्हें मदरसे बनाए लोगों को, इन्हों के बारे इकबाल फरमाते उठा मैं मदरसा खानका से कम ना जिंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निगाह, शिकायत आई यारा मुझे खुदा बंदा ने मकतब से, सबकी शाही को बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्होंने लोगों तो बचना जरूरी है, ऐसे वास्ते इकबाल फरमाते लिबास खिजर में हज़ारों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी है यारी सुल्तानी भी है यारी, ना खुश बेजार हो मरमर की सलों से मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। मीरास में आई है ने मसनद इरशाद जामों के तसव्वुर में चिड़ियों का नशोमन, इस वास्ते हर हाथ हाथ ना दो, जरा सही उलकीदा साहिब हजूर हजूरी साहिब वसलो वसाल होवे, मुर्दा नफस होवे जिंदा दिल होवे, बादशरा होवे मुतकी होवे सरफरोश होवे बुत शिकन होवे, इखलास रजा सब्र शुक्र इसार तवक्कुल अल्लाह रसूल दी देश के सरशार होवे, बितना रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन होवे, और वासो अल्लाह तो कल बन निकल चुका होवे, ते ऐसे अल्लाह वाले को रहनुमाई लो, क्योंकि इन्होंने सीने आबाद है, तां इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता, जिस मकसद वास्ते रब ने नहीं पैदा किया, अपने दीदार वास्ते पैदा किया, खुद कुरान च दसिया सुने रब ने, और इंसान को दसिया गया इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और सुने रब ने कुरान जी फरमाया मन कान यरजु लिका अल्लाह फइन्ना जल्लाह अल्लाह, जेड़े अल्लाह सुन दे दीदार दी तमन्ना अर्ज़ू रखदे उन्हां नूं सुन दा दीदार जरूर होएगा, ते जिहदों दुनिया च दीदार इलाही नसीब है उन्होंने आखिरत भी खुली अखां ना होएगा, दुनिया भी तो दीदार इंसान नूं दिल दे आईने च, दिल दी अखां ने इसमें ज़ात दे इसमें आज़म अल्लाह दे नूर ना बेजेहद हुंदा दिल दे अंदर ही, लेकिन आखिरत च खुली अखां नाल दीदार होएगा उन्होंने जिहड़ा दुनिया च दीदार नसीब होया। ये वही लोग है जिन्हें रोजे अल्लाह ज़ुबान दे नाल दिल दी गहराइयां च बुला के 70,000 वारी सुने रब ने इन्हां दी तसल्ली फरमाई, अपना दीदार कराया सका। बाहर आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि गुजरे वक्त आना नहीं आने वाला तो बाहर कोई नहीं, तो मौजूदा साल लम्हा जो कीमतें जानी है, गाफला लोगों तो अलग हो जाइए, अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करिए, और यकीन का अमल कर लिए सब कुछ दा मालिक अल्लाह, तमाम खजाने दा मालिक अल्लाह सोना है। ये तो तालिबान दुनिया को जिन्ना थोड़ा है, कुल बताओ दुनिया कलील, कुरान च फरमाया सुने रब ने, इन्हें मंगदे की मंगना मत मंगो, सरापा रजा बन जाओ, जो किस्मत लिखे हर हाल च मिलेगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत पेश आए तो फिर अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर हो गए, अल्लाह सोना कोई मंगे, कभी मखलूक का सवाली हो गया जलील ना होवे, अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सुना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं।
सानू दुनिया कबर और सहारा ता फरमा, साड़ी मदद फरमा, रहनुमाई फरमा, शैतानी इल्मा तो बचा, कुरान सुन्नत नूं घुट के फड़न वाला बंदा बना, आती अल्लाह आती रसूल च फना इख्तियार कर, फताब उन्हीं ते अमल करने वाला बंदा बना, और अपनी दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।